guys, welcome to the second episode of our 10-day Python learning journey. आज हम डेटा टाइप इन पाइथन देखेंगे। अब तक हमने वेरिएबल्स के बारे में सीखा, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सवाल है वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर हो रहा है ये पाइथन को कैसे पता चलता है। इसी के लिए पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डेटा टाइप हमें बताता है कि वेरिएबल के अंदर किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ आप देखिए, नेम इक्वल्स टू रिया। रिया एक टेक्स्ट है, इसीलिए इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। सेकंड डेटा टाइप जो हमारा है वो न्यूमेरिक डेटा टाइप है। इसके अंदर इंट, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं। इंटीजर, इंट यानी सिंपल इंटीजर। एग्जांपल यहाँ पे एज इक्वल्स टू 25। इस तरीके से हम इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल्स के अंदर। फ्लोट डेसिमल के जैसा होता है एंड कॉम्प्लेक्स एडवांस टॉपिक्स में यूज होता है। नेक्स्ट वी हैव सीक्वेंस टाइप। ये यूज होता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए। इसे हम तीन तरीके से स्टोर कर सकते हैं, लिस्ट, टपल एंड रेंज के फॉर्म में। इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, फ्रूट एक मेरा वेरिएबल है एंड इसके अंदर बहुत सारे आइटम हैं। नेक्स्ट वी हैव मैपिंग टाइप यानी डिक्शनरी। डिक्शनरी की वैल्यू पैर स्टोर करता है। एग्जांपल स्टूडेंट इक्वल्स टू नेम रिया एज 25। उसके बाद आता है सेट डेटा टाइप। सेट डेटा टाइप यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। एग्जांपल यहाँ आप देखिए, नंबर हमारा एक वेरिएबल है एंड इसके अंदर मैंने यूनिक वैल्यू स्टोर करके रखा है। लास्ट वी हैव बुलियन टाइप। बुलियन ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करता है। इसे हम और डिटेल में समझते हैं थ्रू प्रैक्टिकली। तो लेट्स गेट स्टार्ट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम डेटा टाइप्स के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे कि डेटा टाइप किस तरीके से लिखा जाता है एंड उसे किस तरीके से जानते हैं कि कौन से वेरिएबल में कौन सा डेटा टाइप प्रेजेंट है। एंड एट द एंड हम टाइप कन्वर्जन देखेंगे। टाइप कन्वर्जन यानी होता है एक डेटा टाइप को दूसरी डेटा टाइप में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो वो हम एंड में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिंग। अब समझ लीजिए मुझे एक नेम प्रिंट कराना है किसी व्यक्ति का, तो मैं नेम करके एक वेरिएबल बनाऊंगी पहले, और अब इसके अंदर मैं वैल्यू दूंगी। इसके अंदर हम एक वैल्यू दे रहे हैं रिया, ठीक है। अब इसमें प्रिंट कराऊंगी, कल हमने देखा था इसे किस तरीके से करते हैं। एंड प्रिंट वेरिएबल नेम लिख दीजिए, एग्जीक्यूट। देख सकते हैं आप यहाँ पे रिया एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अब मुझे देखना है कि इसका डेटा टाइप क्या है। नेम का डेटा टाइप क्या है, हमारा जो वेरिएबल नेम है। तो उसे जानने के लिए प्रिंट टाइप, और टाइप के अंदर आपको वेरिएबल नेम देना है जिसका डेटा टाइप आपको जानना है। तो यहाँ पे मैंने नेम लिख दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे डेटा टाइप भी दिखा रहा है कि स्ट्रिंग डेटा टाइप, जो हमारा नेम है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप का है प्रेजेंट। तो इस तरीके से हम स्ट्रिंग लिखते हैं। नाउ अब हम न्यूमेरिक डेटा टाइप देखते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स का एक एक एग्जांपल देखेंगे। पहले मैं एक एज डिफाइन कर रही हूँ 25। सैलरी दे देते हैं हम 25,000, ठीक है। अब प्रिंट कराते हैं दोनों वैल्यू। अगर आप यहाँ पे सजेस्टेड कोड आपको आ रहा है, ठीक है। अगर आपको ये सजेस्टेड कोड चाहिए तो यहाँ पे आप टैब दबा दीजिएगा, ये सजेस्टेड कोड प्रिंट हो जाएगा। तो एज इक्वल्स टू 25 इंटीजर डेटा टाइप मैंने यहाँ पे दिया है। सैलरी इक्वल्स टू 25,000, ये मैंने डेसिमल में लिखा है, से फ्लोट सॉरी फ्लोट में लिखा है। फिर मैं प्रिंट करा रही हूँ एज को, एंड देन हम देख रहे हैं एज जो हमारा वेरिएबल है उसका डेटा टाइप क्या है। उसके बाद हम सैलरी प्रिंट करा रहे हैं एंड उसके बाद हम देख रहे हैं सैलरी का डेटा टाइप क्या है। उसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो एज 25 प्रिंट हुआ है, उसका डेटा टाइप इंटीजर है। सैलरी 25,000 प्रिंट हुई है और उसका डेटा टाइप फ्लोट है। अब कॉम्प्लेक्स भी समझते हैं। सपोज यहाँ पे मैं नम करके एक वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ एंड इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे रही हूँ कोई, ठीक है। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट नम एंड प्रिंट टाइप ऑफ नम, वेरिएबल का कौन सा टाइप है वो करेंगे। तो यहाँ मैंने इसे रन किया तो आप देख सकते हो ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप का है, यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर मेनली यूज इन एडवांस मैथमेटिकल और इंजीनियरिंग। उस अब हम देखते हैं लिस्ट, टपल एंड रेंज। अब हम लिस्ट, टपल और रेंज का एक एक एग्जांपल देखेंगे। इनका यूज होता है मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने के लिए, और उसके बाद हम इसका डिफरेंस समझेंगे। तो मैं यहाँ पे फ्रूट एक वेरिएबल बना रही हूँ जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यू स्टोर करूंगी। तो एप्पल
बनाना, ऑरेंज। इसके बाद हम इसे प्रिंट करेंगे और उसके बाद इसका डेटा टाइप प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट वेरिएबल क्या है मेरा, फ्रूट्स। उसके बाद इसका डेटा टाइप किस तरीके से प्रिंट होगा, प्रिंट टाइप। किसका टाइप हम यहाँ पे देख रहे हैं, फ्रूट्स का। फ्रूट्स वेरिएबल हमारा कौन सा डेटा टाइप का है, तो यहाँ पे हम फ्रूट्स लिखेंगे। नाउ एग्जीक्यूट दिस। तो देख सकते हो पहले मेरा जो फ्रूट है वो प्रिंट हुआ, उसके बाद उसका डेटा टाइप क्या है वो प्रिंट हुआ। तो उसका डेटा टाइप लिस्ट है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम ट्रिपल का। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करती हूँ कलर का, ओके। और कलर हम दे देते हैं रेड एंड ब्लू। इसके बाद हम इसे प्रिंट करेंगे और उसके बाद इसका डेटा टाइप प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट कलर प्रिंट टाइप। किसका डेटा टाइप हम देख रहे हैं, किस वेरिएबल का, कलर वेरिएबल का, कि किस डेटा टाइप का कलर हमारा वेरिएबल हमारा है। तो इसे रन करेंगे तो आप देख सकते हो ये टपल वेरिएबल का यहाँ पे लिखकर आ गया। अब समझिए लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या है। लिस्ट हम एडिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट टपल हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो ये इनका डिफरेंस होता है। अब हम रेंज फंक्शन समझते हैं। रेंज वैल्यूज के सीक्वेंस जनरेट करता है, इसका यूज मोस्टली लूप्स में होते हैं। तो इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं वो देखते हैं। तो पहले मैं एक नंबर करके वेरिएबल बना रही हूँ एंड उससे मैं रेंज दे दे रही हूँ 5 के, ओके। नाउ इसे हम प्रिंट करेंगे, इसके बाद इसका डेटा टाइप प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट नंबर, अब प्रिंट टाइप ऑफ नंबर। तो इसे रन करेंगे, इनकम्प्लीट इनपुट, सॉरी एक ब्रैकेट रह गया हम। तो देखिए यहाँ पे हमें ये बता रहा है ये रेंज डेटा टाइप का है हमारा नम फंक्शन। और अगर मुझे इसकी एग्जैक्ट, जैसे मैंने रेंज 5 तक बनाया, पूरी मुझे लिस्ट देखनी हो इस रेंज की, तो उसे हम किस तरीके से देख सकते हैं वो भी देखिए यहाँ पे आप। तो मैं आउटपुट देख रही हूँ मेरे रेंज की, उसके लिए प्रिंट लिस्ट ऑफ नंबर। तो ये लिस्ट में है ना, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिस्ट लिखा, लिस्ट ऑफ नंबर। तो यहाँ पे रन करिए तो देखिए आप यहाँ पे रेंज मेरा प्रिंट हो गया 0 1 2 3 4। और ये मोस्टली लूप्स में यूज होता है। अब हम मैपिंग डेटा टाइप देखते हैं। ये एक की वैल्यू पेयर होता है, इसे हम किस तरह से लिखते हैं। पहले मैं वेरिएबल बना रही हूँ पर्सन करके, उसे नेम मैं रिया दे दे रही हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी आपको आ गया प्रीडिफाइन, तो इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो मैंने पर्सन का एक वेरिएबल बनाया एंड यहाँ पे मैंने इसकी की वैल्यू पैर दिया। की यहाँ पे क्या होगा, नेम आपका की होगा और वैल्यू आपकी क्या है इसमें, रिया। तो यहाँ पे दो मैंने इसे डेटा दिया है। फिर हम प्रिंट कर रहे हैं पर्सन को एंड उसके बाद उसका क्या डेटा टाइप है हम वो प्रिंट करा रहे हैं। तो इसे एग्जीक्यूट करिए तो देख सकते हो आप इसका डेटा टाइप डिक्शनरी है, यहाँ पे प्रिंट होके आ गया। अब सेट और फ्रोजन सेट समझते हैं। पहले मैं नंबर का एक वेरिएबल बना दे रही हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे देती हूँ 1 2 3 4 5। और हाँ, सेट हमारा यूनिक वैल्यू स्टोर करता है। अब हम इसे प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट नंबर और उसके बाद इसका डेटा टाइप प्रिंट कराएंगे, क्लोज। तो इसका डेटा टाइप है सेट। अब देखते हैं फ्रोजन सेट किस तरीके से लिखते हैं। यहाँ पे वेरिएबल बनाइए नंबर, इसे सेलेक्ट कर रही हूँ, ओके। फ्रोजन सेट कर्ली ब्रैकेट, बस ये सिंटेक्स में इतना डिफरेंस है कि कर्ली ब्रैकेट के बाहर भी आपको एक ब्रैकेट लगाना है, बस इतना फ्रोजन सेट और सेट में डिफरेंस है। और फ्रोजन सेट को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो अब इसे हम रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रोजन सेट प्रिंट हो गया मेरा और उसका डेटा टाइप भी दिखा रहा है फ्रोजन सेट। तो इस तरीके से सेट और फ्रोजन सेट यूज होता है। अब हम बुलियन डेटा टाइप समझेंगे जिसमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू होती है। तो यहाँ पे मैं ए को ट्रू दे रही हूँ, डिफाइन कर रही हूँ एंड बी दे दे रहे हैं एक वेरिएबल फॉल्स, ओके।
तो यहाँ पे ए हमारा ट्रू है, बी ट्रू है। पहले हम ए को प्रिंट करा रहे हैं, उसके बाद उसका डेटा टाइप देख रहे हैं, फिर बी को प्रिंट करा रहे हैं और उसके बाद बी का डेटा टाइप देख रहे हैं। तो इसे हम रन करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ए प्रिंट हुआ जो कि ट्रू था, और उसके बाद उसका डेटा टाइप यहाँ पे दिखा रहा है बुलियन, बुलियन। और एक बात यहाँ पे, ट्रू हमारा 1 होता है, फॉल्स हमारा 0 होता है। इसे मैं प्रैक्टिकली देखते हैं। प्रिंट इंट, इंट ऑफ ए, एंड उसके बाद प्रिंट इंटीजर ऑफ बी। इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए मेरा ट्रू था तो यहाँ पे 1 आ गया, और बी मेरा फॉल्स था तो यहाँ पे 0 आया। और 0 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू आप दूसरी ले रहे हो वो हमेशा आपको ट्रू देगा, 1 देगा। और उसके अलावा अगर आप 0 लोगे तो वो फॉल्स देगा। एग्जाम्पल एक और हम देखते हैं समझने के लिए। यहाँ पे मैंने एक नंबर दे दिया कुछ भी, ठीक है, एंड बी में अपना दे रही हूँ 0। अब यहाँ पे प्रिंट बुल ऑफ ए यानी बुलियन ऑफ ए एंड प्रिंट बुलियन ऑफ बी। इसे रन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए मेरा ट्रू है और बी मेरा फॉल्स है, यानी 0 हमेशा हमारा फॉल्स होता है। और 0 के अलावा अगर कोई भी वैल्यू है तो वो आपकी ट्रू होगी, भले वो नेगेटिव ही। अब यहाँ पे हम टाइप कन्वर्जन समझेंगे। तो यहाँ पे मैं एज दे रही हूँ स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ठीक है, इंटीजर में नहीं। अब चाहो तो हम इसका डेटा टाइप भी देख सकते हैं, प्रिंट टाइप ऑफ एज, ठीक है। इसे मैंने रन किया तो देख रहे हो आप 25 मेरा अभी स्ट्रिंग में है। अब मुझे इसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं किस तरीके से कर सकती हूँ, एज इक्वल्स टू इंट एंड इंट ऑफ एज, उसके बाद हम प्रिंट कराएंगे एज का। अब डेटा टाइप क्या है, तो यहाँ पे देखिए जो सेकंड है वो मेरा इंटीजर डेटा टाइप है, क्योंकि यहाँ पे मैंने एज को कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर डेटा टाइप में। तो इस